अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको डेटाबेसेस सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। अब आपने काफ़ी वेबसाइट्स के थ्रू, काफ़ी यूट्यूब चैनल्स के थ्रू डेटाबेसेस को सीखा हो, बट अब जैसे हम W3 स्कूल की ही मिसाल लें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने डेटाबेसेस मीन डेटाबेस हम जिस लैंग्वेज के थ्रू बनाते हैं, मैनेज करते हैं, वो पूरी की पूरी जो एसक्यूएल स्ट्रक्चर की पूरी लैंग्वेज है उसको इन डिटेल यहाँ पे डिस्कस किया होगा। उन्होंने बहुत ही प्यारा डिस्कस किया होगा। बट इस पूरी लैंग्वेज को सीखने के बाद हमें ये नहीं बताया गया कि अब हमने इसको यूज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वेबसाइट बनाई, अब उस वेबसाइट में डेटाबेस यूज कैसे होगी। यहाँ पे तो हमने देख लिया कि डेटाबेस कैसे बनती है, क्यूरीज हम कैसे लगाते हैं, हम स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं। बट अब देखो, आप इस तरह की क्या कोई वेबसाइट बना सकते हो इस कोर्स को यहाँ से पढ़ने के बाद? या यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, उसको देखने के बाद क्या आप ऐसा सिस्टम बना सकते हो? नहीं बना सकते। अब देखो, ये वीडियोस कहाँ से आ रही हैं? ये सारी डेटाबेस से आ रही हैं। तो आपने तो क्यूरीज को समझा कि डेटाबेस ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। बट डेटाबेस और फ्रंट एंड को आपने कैसे जोड़ना है, फ्रंट एंड पे डेटा कैसे लेके आना है डेटाबेस से? आपने, अब मिसाल लें हम, कि हमने सीखा डेटाबेस पे क्वेरियां लगाना, तो उसके बाद क्या हम फ्रंट एंड पे ऐसा ऐसा एक लॉगिन का फॉर्म बना के, क्या हम इस काबिल हैं उस कोर्स को पढ़ने के बाद कि हम ऐसा लॉगिन का फॉर्म बनाएं और एक साइन अप का फॉर्म बनाएं? साइन अप में हम क्या करें, अपनी कुछ चीज़ें डालें और फिर जब हम सबमिट करें तो वो डेटाबेस में स्टोर हो। अब ये कनेक्शन कैसे बना, ये हमें नहीं सिखाया जाता। हमारे जो एजुकेशनल इदारे हैं वहाँ पे हमें डेटाबेस तो पढ़ाई जाती है, बट हमें ये नहीं बताया जाता कि इसका कनेक्शन कैसे बनेगा आपके बैकएंड के साथ, आपके फ्रंट एंड के साथ। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटाबेस का कोर्स। आज के इस सेशन में हम जस्ट कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स में हम चीज़ों को कैसे लेके चलेंगे। और फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और आप हमारे इन तमाम वीडियोस और लेक्चर्स को फॉलो करोगे तो आप एंड पे क्या बनो, आप कहाँ पे पहुंचो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे डेटाबेस, डेटाबेस होती क्या है, फिर डेटाबेस का स्कीमा कैसे बनाया जाता है, फिर डेटाबेसेस डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे हमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है। फिर हम बात करेंगे नो एसक्यूएल के बारे में। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हैं। डेटाबेस जब हम बनाते हैं तो हमें चीज़ें क्लियर नहीं होती, हम बहुत सी गलतियां उसमें कर जाते हैं जिसकी वजह से एंड पे हमें, जब हमारी वेबसाइट लार्ज स्केल पे जाती है, हमारी डेटाबेस स्केल करती है, हमारा डेटा स्केल करता है, तो हमें हमें बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है, डेटाबेस को बनाते हुए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं उसकी। उसमें हम देखेंगे फर्स्ट एनएफ नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म्स, फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ। मोस्टली हमारा काम थर्ड एनएफ तक हो जाता है। फिर हम पढ़ेंगे कि डेटाबेसेस को बनाने के लिए, मैनेज करने के लिए हम लैंग्वेज कौन सी यूज़ करेंगे। हम डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल से, और हम एसक्यूएल सर्वर, और उस डेटाबेस को बनाने के लिए हम सर्वर कौन सा यूज़ करेंगे, एसक्यूएल सर्वर यूज़ करेंगे। फिर हम साथ साथ हम थ्योरी को भी लेकर चलेंगे, और साथ साथ हम प्रैक्टिकली चीज़ों को भी देखेंगे।
फिर मैं आपको ऐसी ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जिस पे जाके आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आप उन वेबसाइट्स के थ्रू आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकोगे अपनी डेटाबेस। फिर जब ये हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तो एंड पे आप एक इस सारे कोर्स को लेने के बाद आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओगे, इस काबिल हो जाओगे कि आप एक डेटाबेस बना सकोगे बहुत ही अच्छी किस्म की। बहुत आज के लिए इतना ही। अब मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।